गो। हेलो गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स क्लासेस। मेरा नाम है आदित्य वर्मा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम देखेंगे कैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड में। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन के टाइम पे हम एयर को अपने अंदर लेते हैं, ठीक। इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, नॉस्ट्रिल से गैस आता है हमारे रिस्पिरेटरी पासेज में, फिर रिस्पिरेटरी पासेज से आ जाता है एल्वियोलाई में, फिर एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके चला जाता है ब्लड वेसल्स में, फिर ब्लड वेसल में उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, पहुंचता है वो टिश्यू के पास, फिर टिश्यू के पास उस ब्लड वेसल से डिफ्यूज करके पहुंचता है टिश्यू में, फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके आता है ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल में ब्लड के साथ वो आप पहुंचता है एल्वियोलाई के पास। फिर एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई के पास वो डिफ्यूजन करके ब्लड वेसल से आ जाता है एल्वियोलाई में, फिर उसको एक्सपायरेशन करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगर हम बॉडी के अंदर की बात करें तो एल्वियोलाई से टिश्यू के पास हमारा गैस का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड। ब्लड वेसल में उस गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम लिखेंगे ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ब्लड में ही ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, ठीक। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में, ठीक, या बोले ब्लड में। तो 3% ऑक्सीजन जो है ये प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व इन प्लाज्मा, ठीक। और 97% ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक। देखिए एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, ठीक है। अगर हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें, एक कोई हेल्दी पर्सन है, उसके 100 ml ब्लड में अप्रॉक्स 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक। कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 100 ml ब्लड में 15 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन करेगा कैरी, 1.34 इंटू 15 अप्रॉक्स 20 ml, ठीक है। 20 ml O2 कैरी करेगा पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ठीक है, अगर हम 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, जब ये फ्लो करता है तो रेस्ट के टाइम पे ये 5 ml ऑक्सीजन सप्लाई करता है टिश्यूज में, ठीक। और एक्सरसाइज के टाइम पे 15 ml तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है टिश्यू में। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक।
ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो देखिए 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में बाइंड करता है। ठीक है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, और 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए जो CO2 होता है वो वाटर के साथ मिलता है। ठीक है, और इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसको ब्रेक डाउन कर देता है HCO3 माइनस प्लस H प्लस में। ठीक, और फिर 20 to 23% जो बचा हुआ CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। 20 to 23% बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन, और ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। Hb प्लस CO2 क्या बनाया, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब इस फिनोमिना को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये हमारा टिश्यू है, ये है टिश्यूज। टिश्यू के पास क्या होगा, ब्लड कैपिलरी होगा, तो हम ब्लड कैपिलरी भी बनाते हैं। ये रहा ब्लड कैपिलरी। ठीक, ये है हमारा टिश्यूज। ठीक, ब्लड कैपिलरी में आरबीसी भी होगा। इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है। ये है हमारा आरबीसी। ठीक, देखिए टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, 7% तो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगा, 7% प्लाज्मा में डिजोल्व होगा। ठीक, 20 to 23% ये CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, और 70% क्या होगा, CO2 ये वाटर के साथ मिलेगा और इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इसमें कन्वर्ट कर देगा H2CO3 में। फिर इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज ब्रेक करेगा HCO3 माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है, और ये HCO3 माइनस जो है ये बाहर चला जाएगा आरबीसी से। इसके बदले क्लोरीन आयन आएगा हमारे आरबीसी में। इसको, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये है हो रहा है यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट। ठीक, और ये जो HCO3 आयन गया है बाहर, ये सोडियम आयन या पोटेशियम आयन के साथ मिलके ये बफर बनाता है। ठीक, ये जो टिश्यू के पास ब्लड, ये जो फिनोमिना हो रहा है यहाँ, ये कैसा ब्लड है हमारा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारा। कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें HbO2 भी होगा, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया हुआ आएगा। किधर से, ये आ रहा है हमारा एल्वियोलाई की तरफ से ब्लड आ रहा है। ठीक, तो ये जो H प्लस आयन है ये लगेगा यहाँ पे। ठीक, और ये डिसोसिएट कराएगा ऑक्सीजन का और खुद जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, O2 प्लस HBH। ठीक है, ये अनलोडिंग करा रहा है हमारा ऑक्सीजन का और ये ऑक्सीजन चला जाएगा टिश्यू में। ठीक, ये इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बोअर्स इफेक्ट। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और ये ब्लड हमारा कैसा हो गया, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जाएगा किधर, लंग्स में। तो अब लंग्स में देखते हैं क्या होता है। देखिए ये ब्लड वेसल है हमारा,
और ये है एल्वियोलाई, ठीक, और ये है हमारा आरबीसी। देखिए एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आएगा हमारे ब्लड में 3%, तो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा में डिजोल्व हो गया। और इस आरबीसी में क्या क्या है, एक तो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और एक है HbH, ठीक है, पहले हम देखे थे यहाँ पे बन चुका है, ठीक, और ये HbH है, ये HbH और ये HbCO2, ये पहले से प्रेजेंट है यहाँ पे। और क्या है, क्लोरीन आयन है, ठीक है। तो यहाँ से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, CO2 को डिसोसिएट कराएगा, ठीक, और खुद क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, तो बनेगा कंपाउंड HbO2 प्लस CO2, और ये CO2 चला जाएगा एल्वियोलाई में। फिर ये ऑक्सीजन आएगा और बाइंड करेगा HbH के साथ, H को क्या करेगा, डिसोसिएट कराएगा और खुद को एसोसिएट कराएगा, तो बनेगा यहाँ पे हमारा HbO2 प्लस H प्लस, ठीक। ये क्लोराइड आयन जो था ये चला जाएगा बाहर, ठीक, और HCO3 माइनस जो था वो अंदर आ जाएगा। ये है हमारा रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, ये यहाँ पे हो रहा है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। अब ये H प्लस आयन जो है ये लगेगा HCO3 माइनस के साथ, ठीक, और इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज कन्वर्ट कर देगा H2CO3 में, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको ब्रेक करेगा CO2 प्लस वाटर में, और CO2 चला जाएगा यहाँ पे हमारे एल्वियोलाई में, ठीक है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं हेल्डेंस इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हो रहा है हमारा डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बोले कार्बन डाइऑक्साइड, या बोले अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन और रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।